दीदी, गोली मेरे लिए थी लेकिन मेरा जवान शहीद हो गया। आप शादीशुदा हो, आपकी पत्नी और बच्चे आप पर निर्भर हैं। मैं अविवाहित हूं, डेथ चार्ज मैं करूंगा। Never in the history of mankind has so much been owed by so many to so few. आज जब हमारा तिरंगा गर्व से लहरा रहा है, हम 135 करोड़ भारतवासियों को आभारी होना चाहिए उन हीरोज़ का जिन्होंने अपने खून और पसीने से केवल हमें आज़ादी ही नहीं दिलाई, पर आज़ादी के हर पल का आनंद लेने का मौका भी दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। ऑर्गेनिक सेफ्टी की एक नई पहल, एक नई सीरीज हीरोज़ में आपका स्वागत करता हूं। मेरी राय में रियल हीरोज़ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खतरों का सामना करते हुए प्रवीणता या साहस के कारनामों के माध्यम से विपत्ति का मुकाबला ही नहीं करते हैं, पर जो कोई महान या निस्वार्थ कार्य कॉमन गुड और राष्ट्र की महिमा और सम्मान के लिए करते हैं। हीरो वे नहीं है जो धन, गौरव और प्रसिद्धि के व्यक्तिगत लक्ष्यों के लिए पर्दे पर स्क्रिप्टेड रोल्स निभाते हैं। हीरोज की इस श्रृंखला में हम उन असली हीरोज के जीवन के बारे में और उनके जीवन से सीख लेने वाले लेसन्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हमें गौरवान्वित किया है। इस श्रृंखला में आज के हमारे हीरो हैं परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा। 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ी शहर पालमपुर में जन्मे विक्रम पढ़ाई और खेल दोनों में ही बचपन से बहुत होशियार थे। यही नहीं, कराटे में ग्रीन बेल्ट और एनसीसी में भी वे एक उत्साही भागीदार थे। 1994 में उन्हें उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुना गया, जिसके चलते उन्हें गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने का अवसर मिला। परेड से लौटने के बाद उन्होंने अपने माता पिता को भारतीय सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा के बारे में बताया। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि 1995 में ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद जब उन्हें मर्चेंट नेवी के लिए चुना गया तो उन्होंने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया और अपनी मां को यह कहकर आश्वस्त किया कि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं है। उनका सपना तब पूरा हुआ जब 1996 में उन्होंने सीडीएस की परीक्षा पास की और देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी में शामिल हुए। उन्हें 6 दिसंबर 1997 को जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के 13th बटालियन में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन मिली। उनकी पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के बारामूला जिला में सोपोर में हुई, जहां उनकी आतंकियों से कई बार मुठभेड़ भी हुई। एक मुठभेड़ में जब विक्रम घने जंगलों में अपनी पलटन के साथ इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में भाग ले रहे थे तो वे एक चमत्कारिक रूप से बचे जब एक आतंकवादी द्वारा चलाई गई गोली उनके कंधे को छूती हुई उनके पीछे खड़े एक सैनिक को लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। भले इस ऑपरेशन में सभी आतंकवादी मारे गए, पर विक्रम बहुत दुखी हुए। बाद में अपनी बड़ी बहन से फोन पर बात करते हुए उन्होंने बताया, दीदी, गोली मेरे लिए थी लेकिन मेरा जवान शहीद हो गया। कारगिल युद्ध के शुरू होने पर उनके बटालियन को 5 जून को द्रास जाने का आदेश मिला। कारगिल के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने अपनी मां से कहा, मां, मैं या तो तिरंगा फहराकर या उसमें लिपट कर लौटूंगा, लेकिन वापस मैं निश्चित रूप से सर उठा के ही लौटूंगा। 19 जून को उनके नेतृत्व में उनकी कंपनी को पॉइंट 5140 पर हमला करने का आदेश मिला। आधी रात के कुछ समय बाद उन्होंने आक्रमण शुरू किया। 4:30 बजे तक उन्होंने पाकिस्तानी चौकी को नष्ट कर दिया और भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और एक हैवी एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन भी बरामद की। 4:35 विक्रम बत्रा ने अपने कमांड पोस्ट को लक्ष्य की सफल उपलब्धि की जानकारी दी और यह दिल मांगे मोर कहते हुए कोड मैसेज में अपना मैसेज पास किया। पॉइंट 5140 पर कब्जा करने के बाद लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया। तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल वीपी मलिक ने उन्हें बधाई के लिए फोन किया। पूरे देश में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनकी जीत की धूम मची हुई थी। 30 जून को उनकी बटालियन को मुश्को वैली को मूव कर दिया गया।
5 जुलाई को उनके नेतृत्व में उनकी कंपनी को .4875 पर हमला करने का आदेश मिला। 6 जुलाई की रात को कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने कंपनी के 25 जवानों के साथ पाकिस्तानी सेना के .4875 को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी चढ़ाई शुरू की। 7 जुलाई 1999 को भोर में यह महसूस करते हुए कि दाएं या बाएं से कोई रास्ता नहीं है, कैप्टन विक्रम बत्रा ने पाकिस्तान चौकी पर दिन के उजाले में सीधे ही हमले करने का फैसला किया। वे पोस्ट पर कब्जा करने के लिए तो सफल रहे, लेकिन इस हमले में उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। कैप्टन विक्रम बत्रा ने एक एग्जेम्पलरी जीवन जिया और महज 24 साल की उम्र में वे तिरंगे में लिपटे हुए वापस घर लौटे, जैसे उन्होंने कहा था, अपना सिर उठा के। एक ऐसे सम्मान जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। उनकी पहली पुण्यतिथि के दिन 7 जुलाई 2000 को विक्रम बत्रा के माता पिता उस स्थान पर गए जहां उनके बेटे ने मातृभूमि की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे और उस पवित्र भूमि पर अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाए। इसके बाद सब उपस्थित लोगों ने भी वहां उनको श्रद्धा सुमन चढ़ाए, पर एक जेसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर ने विक्रम के माता पिता के पैरों पर फूल चढ़ाए और नम आंखों से उन्हें सैल्यूट किया। विक्रम के पिता दंग रह गए और जेसीओ से बोले, तुम एक सैनिक अधिकारी हो, तुम हमारे पैरों पर फूल क्यों चढ़ा रहे हो और हमारे पैरों को क्यों छू रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, साहब, मैं युद्ध के समय आपके पुत्र के साथ था और उनकी वीरता को मैंने अपनी आंखों से देखा है। और बोलते बोलते वह रुक गया। विक्रम के पिता ने उनका हाथ थाम लिया और कहा, जो भी हो मुझे बताओ, मैं नहीं रोऊंगा। जेसीओ ने कहा, मुझे पता है सर, आप नहीं रोएंगे, लेकिन मुझे भी तो नहीं रोना चाहिए ना। फिर पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए जेसीओ ने कहा, यही वह जगह है जहां से पाकिस्तानी अपने हैवी मशीन गन से प्रति मिनट सैकड़ों गोलियां लगातार दाग रहे थे। हम 5 लोग 30 फीट की दूरी तक आगे बढ़े। जिस तरह से पाकिस्तानी गोलियां बरसा रहे थे, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तब मैंने आपके बेटे से कहा कि पाकिस्तानी शूटिंग नहीं रुकेगी, समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। इतने पास होकर भी हम कितने दूर हैं। मैं दौड़कर डेथ चार्ज करता हूं और ग्रेनेड को उनके बंकर में फेंक दूंगा। बंकर नष्ट होने के बाद आप सभी पहाड़ी की चोटी पर कब्जा कर लेना। तभी आपके बेटे ने मेरी तरफ देखा और कहा, आप शादीशुदा हो, आपकी पत्नी और बच्चे आप पर निर्भर हैं, मैं अविवाहित हूं, डेथ चार्ज मैं करूंगा, आप मुझे कवरिंग फायर देना। और जवाब की प्रतीक्षा किए बिना उन्होंने मुझसे जबरदस्ती ग्रेनेड ले लिया और दुर्गा माता की जय चिल्लाते हुए दुश्मन के बंकर की ओर दौड़ पड़े। पाकिस्तानी पोजीशन से बरसती गोलियों के बीच वे उन पाकिस्तानी बंकर के पास पहुंचे, ग्रेनेड की पिन निकाली और सीधे बंकर में फेंक दिया। एचएमजी की फायरिंग बंद हो गई। उनके साहसी कार्य से प्रेरित होकर हमारे सैनिकों ने प्रतिशोध के साथ दुश्मन पर हमला किया और .4875 पर कब्जा कर लिया। मैं आपके बेटे तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। उनके शरीर में 42 गोलियां लगी थी। मैंने उनका सर अपने हाथ में उठा लिया और उसके बाद ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इतना ही नहीं, उनके आखिरी शब्द थे, जय हिंद। कैप्टन बत्रा के पिताजी की आंखें नम हो गई थी और उन्होंने जेसीओ के वो हाथ चूम लिए जिन्होंने उनके बेटे को आखिरी बार सहलाया था। उस ऐतिहासिक जीत और उनकी वीरता के सम्मान में .4875 का नाम बत्रा टॉप रख दिया गया। विक्रम बत्रा ने न केवल अपने नाम को चरितार्थ किया, जो बुद्धिमान, बहादुर, मजबूत और विजयी भी होता है, पर उन्होंने कुछ ऐसे वैल्यूज को प्रदर्शित किया जिन्हें हम अपने जीवन में शामिल करने की आवश्यकता है। उनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। पहली वैल्यू जो उन्होंने प्रदर्शित की, पैशन एंड कमिटमेंट, अर्थात जुनून और प्रतिबद्धता। भले ही विक्रम मर्चेंट नेवी में एक अच्छे ओहदे पर सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन उन्होंने उसे ज्वाइन करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनमें सेना में शामिल होने का जुनून था। कारगिल युद्ध के दौरान यदि .4875 पर कब्जा नहीं किया होता तो पाकिस्तान
श्रीनगर और लद्दाख के बीच NH1 पर टोटल कंट्रोल हासिल कर लेता और भारतीय सैनिकों की सभी सप्लाई लाइंस को काट देता। उन्होंने भारतीय इतिहास के माउंटेन वॉरफेयर में सबसे कठिन अभियानों में से एक का केवल नेतृत्व ही नहीं किया, बल्कि अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए उसे अपने कब्जे में लेने में पूरी मदद की। अंतिम हमले के दौरान उन्होंने अपने सूबेदार को एक तरफ धकेलकर डेथ चार्ज खुद किया और दुश्मन के ठिकानों को साफ करते हुए कार्रवाई में अपनी जान गंवा दी। इसने न केवल देश और अपने कार्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाया, बल्कि अपने साथियों के वेलबींग के प्रति अपने कंसर्न को भी प्रदर्शित किया। उनकी वीर गाथाओं के कारण पाकिस्तानी फौज ने उन्हें शेर शाह का कोड नेम तक दे दिया था। दूसरी वैल्यू जो उन्होंने प्रदर्शित की, फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात लचीलापन। पॉइंट 5140 पर हमले में घायल होने के कुछ ही दिनों बाद कैप्टन विक्रम बत्रा ने पॉइंट 4875 के महत्वपूर्ण शिखर पर फिर से कब्जा करने की चुनौती को वॉलंटरीली स्वीकार किया। इससे पता चलता है कि युद्ध की लगातार बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए वे कितने फ्लेक्सिबल थे। तीसरी वैल्यू जो उन्होंने प्रदर्शित की वो थी रिलायबिलिटी अर्थात विश्वसनीयता। कैप्टन बत्रा के तत्कालीन कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी उन पर बहुत निर्भर थे और उन्होंने उन्हें निराश नहीं किया। कैप्टन विक्रम बत्रा द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान के 22 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नदन कमांड के GOC-in-C लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी, जो कि कारगिल युद्ध के समय उनके कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने एक सुखोई 30 जहाज में बत्रा टॉप के ऊपर से उड़ान भरी और देश के नायक को आकाश से ही श्रद्धांजलि अर्पित की। चौथी वैल्यू जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने प्रदर्शित की वो थी लीडरशिप अर्थात नेतृत्व। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने मिशन के महत्व और इसमें शामिल खतरे दोनों को जानते थे। एक सच्चे नेता की तरह उन्होंने अपने ट्रूप्स को फ्रंट से लीड किया और अपने सैनिकों के विश्वास और मनोबल को गिरने नहीं दिया। उनके सैनिक इतने प्रेरित थे कि 16,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर जहां सांस लेने में भी आपको संघर्ष करना पड़ता है, उन्होंने निश्चित मौत के सामने इस मिशन के लिए वॉलंटियर किया। उनके अदम्य साहस और एग्जेम्पलरी एटीट्यूड ने न केवल पॉइंट 5140 और पॉइंट 4875 पर कब्जा करने में मदद की, बल्कि कारगिल युद्ध में और अधिक सफलताओं की श्रृंखला को भी गति दी। पॉइंट 5140 पर कब्जा करने के बाद उनका नारा "ये दिल मांगे मोर" उनके मनोबल को दर्शाता है। भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं में उच्च श्रेणी के नेतृत्व, अदम्य वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आने वाली पीढ़ियां उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी भुला ना पाएंगी और हां, हमें उन्हें भी बहुत सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद करना चाहिए जिन्हें वे पीछे छोड़ गए हैं, क्योंकि हमारे हीरोज की भूमिका को आकार देने में उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मुझे याद आती है जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी की खूबसूरत कविता की चंद पंक्तियां। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा, यू ट्रूली एपिटोमाइज माई मोटो इन लाइफ। Life is not only about making money, it is also about making an impact. I salute you. Jai Hind.